फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 की एग्जामिनेशन काफ़ी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और डेट शीट आ चुका है। डेट शीट तो नहीं बोल सकते हैं, डेट आ चुका है 26 अप्रैल। बहुत जल्द डेट शीट भी आने वाली है। उसके बिहाफ में हम लोग भी सिलेबस ऑलमोस्ट कवर पर है। कुछ चैप्टर्स एसएसटी का पोर्शन जो हम आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उस एसएसटी में कुछ चैप्टर हमारा बचा हुआ है। तो उसको उसमें से आज एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट। इसको मैं आपको समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे शब्दों में मैं बता दूं आपको कि इसके बाद आप क्रैश कोर्स की तरह हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मार्च से क्रैश कोर्स, यानी कि मैं पहले ही बता दूं कि मैं डिजाइन करूंगा क्वेश्चन और आंसर, इनसाइड क्वेश्चन का आंसर, टिपिकल क्वेश्चंस जिस टाइप से आपको लगेगा कि टर्म 2 में इस तरह से आएगा, तो सेट बाय सेट हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। 1 मार्च से ये सेट बाय सेट शेयर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए कि एसएसटी के अच्छे मार्क्स आपको यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगा। तो हम लोग आज जो देखने वाले चैप्टर है वो मनी एंड क्रेडिट। तो मैं इस दो वर्ड को पहले एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझा दूं। मनी क्या होता है? मनी मतलब होता है रुपया, पैसा, यानी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, आर्थिक व्यवस्था में मनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग इन दिस भौतिकवादी फिजिकल युग में जो है। दूसरा जो वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है साख, विश्वास, यानी जब किसी पर आप क्रेडिट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको कोई सपोर्ट करता है इस सिस्टम्स में। यानी इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं पैसा अपना आप बैंक पे रखते हैं और फिर बैंक आपको उस पैसे का थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देती है, या समय कुछ ऐसी जरूरत होने पर बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारा सिस्टम्स जो है, मनी कैसे कैसे बदला हमारे देश में, यानी रुपये का जो इन्वेंशन हुआ वो कैसे हुआ? जब तक मनी नहीं था, क्रेडिट सिस्टम्स जो था, रुपया पैसा का इन्वेंशन नहीं हुआ था, कागज की नोट कहिए या सिक्के का आविष्कार कहिए, कॉइन्स की बात करें अगर, तो उससे पहले क्या सिस्टम चलता था वो इस चैप्टर में देखेंगे। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी प्रैक्टिकली चैप्टर है। यानी आज के भौतिकवादी युग में रुपया पैसा को समझना, इकोनॉमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपया पैसा नहीं समझे तो इकोनॉमिक्स नहीं समझे। क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, मनी क्या है, बैंक क्या है, बार्टर सिस्टम क्या था जो पहले चला करता था, ये सारा इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि मैं अभी जो इस मंथ फेब तक जो आपके रिमेनिंग 1-2 चैप्टर्स हैं उसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कोई ऐसा पॉइंट छूट न जाए। लेस टाइम में फिर हम लोग मार्च में इसको क्रैश कोर्स की तरह देखेंगे, फुल 25 अप्रैल तक चलेगा। तो आइए बुक के अकॉर्डिंगली, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3, मनी एंड क्रेडिट। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर से इस वर्ड को समझिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब वस्तुओं का विनिमय। एक्सचेंज मतलब है विनिमय, मतलब बदलना। आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि जब आप बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो जो भी वस्तुएं, प्रोडक्ट्स, गुड्स या कपड़े खरीदे, बुक खरीदे, तो उसके एवज में आप दुकानदार को कुछ तो देंगे। तो जो आप दिख रहा है अभी 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, ये और भी चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ जो है आपको वो कॉइन के हिसाब से या पैसे के, रुपये के हिसाब से आपको सामान मिलता है। दूसरी चीज़ है समझने वाली बात कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। यूज ऑफ मनी यानी रुपया पैसा का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा है और इसके बगैर आज का भौतिकवादी युग में वो चीज़ें संभव नहीं है। सो लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शंस
तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि पैसा ले करके, पैसा दे करके जो चीज़ें हैं ये कैसे इसको इम्पोर्टेंस होती है। सो इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे कैन you make a list of these. In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. In some of these transactions, इनमें से कुछ transactions जो आदान प्रदान है, लेना और देने की बात हो रही है, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place. Service and being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise of to pay money later. तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी से कुछ सामान ले करके और आप प्रॉमिस करके आइए कि मैं आपको इसके बदले में दूसरा सामान दूंगा या पैसा दूंगा, यही क्रेडिट कहा जाता है, जिसको साख बोलते हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? कभी आपने सोचा है कि जो लोगों को किसी भी चीज़ के आदान प्रदान करने के लिए, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्सचेंज करने के लिए मनी क्यों जरूरत हो गया, जरूरी हो गया और आसान हो गया? सो दिस रीजन इज वेरी सिंपल। मनी इज ट्रांसफरेबल इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली एंड पोर्टेबल मैनर। ध्यान समझिए, आप पैकेट में इतना मोटा रुपया लेकर जाते हैं और गाड़ी भर के सामान लेके आते हैं। लकड़ी का सामान खरीदने जाए, सोफा पलंग वगैरह, तो इतना ही चीजें होगी। तो यहाँ पर देखिए, आप सपोज यहाँ पर देखिए, आप फिगर में देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है जूता लेकर बैठा हुआ है, दूसरा पर्सन तो कुछ अनाज लेके बैठा हुआ है, या शायद कपड़े लेकर बैठा हुआ है, और तीसरा पर्सन जो है ना, वहां पर मिट्टी का बर्तन लेके बैठा हुआ है। एक दूसरे को एक्सचेंज सामान चाहिए, एक दूसरे के लोगों को एक्सचेंज करना है। कितना डिफिकल्ट है कि जिस पर्सन को, मान लीजिए जूते वाले को कपड़ा लेना है लेकिन कपड़े वाले को जूता नहीं लेना है, दिक्कत होगी कि नहीं? वो तब तक जूता नहीं उससे को चाहिए जब तक तब तक कपड़ा नहीं खरीद पाएगा, या जिस व्यक्ति के। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था, बार्टर सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम्स में काफ़ी परेशानी होती थी लोगों को। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सिस्टम में बदलाव आया, और सिस्टम में बदलाव आने के बाद मैं बता दूं आपको कि सिस्टम में जब बदलाव आया, उस हिसाब से यहाँ पर रुपया का, क्वाइन का, यानी सिक्के का ये हुआ, इन्वेंशन हुआ कि पैसा एक जगह से दूसरे जगह, सब एक सामान लेना हो तो एक ऐसा चीज डिफाइन किया जाए जिससे सब लोगों को आसानी हो। तो क्वाइन को डिफाइन किया गया, क्वाइन के अलग अलग मेटल डिफाइन किए गए, एल्युमिनियम का, जस्ता का, स्टील का, गोल्ड का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का। अपने अपने टाइम में हर राजा महाराजा अपने अपने मेटल की उपलब्धता के अनुसार वो सिक्के चलवाए। फिर सिक्कों को एक जगह से दूसरे जगह, उसमें भी बोरा भर भर के ले जाइएगा क्या, तो वहाँ भी दिक्कत हो रही थी सिक्के के साथ। उस हिसाब से फिर सिक्कों का चलन के बाद कैश, कागज के नोट का इन्वेंशन हुआ, और फिर कागज के नोट को इतना ही मोटा नोट हो जिसमें 2-2 लाख 3-3 लाख हो जाएगा, और आसानी से कितनी सारी सामान आ सकती है। और इस सारी चीज़ों से, हाँ, इस चीज़ों से क्या हुआ कि जिस दुकानदार को, जो आप फिगर में देख रहे हैं, कि जिसको कपड़े खरीदना है वो अपना नोट दे देगा, नोट से वो कपड़ा ले लेगा। फिर जूते जिसको खरीदना है वहाँ नोट से उस तो एक मीडियम बना दिया गया, माध्यम बना दिया गया
करेंसी को कि आसानी से एक्सचेंज हो सके। उससे आगे चलिए थोड़ा सा, कागज का जब नोट आया तो नोट के बाद आया चेक आया। चेक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में चेक का सिस्टम आया, आगे यही सब पढ़ने वाले हैं आप लोग। तो चेक से आपको कागज के बहुत सारा नोट लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एक कागज के एक पेज में भर दिया कि 50 लाख 5 करोड़ रुपया, तो उसका एक कागज का एक चेक का वैल्यू हो गया 5 करोड़। यानी जिसको जरूरत है वो ट्रांजेक्शन 5 करोड़ का हो जाएगा। तो ये हुआ। उसके बाद फिर और डेवलपमेंट हुआ। एंड नाउअडेज, अभी की स्थिति में जो है ना कैश है ना कॉइन है, ज़्यादातर बहुत कम हो गया इस्तेमाल। अब कैशलेस का आ गया है टाइम। तो इस तरह से ये टाइम है किस चीज़ का? दिस इज कॉल्ड द टाइम फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मनी। तो वही कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? द रीजन इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब वस्तुएं, और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। Thus everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of a shoes manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy it. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money, and then the shoe manufacturer will first exchange shoe that he has produced for money and then exchange the money of wheat, यानी गेहूं। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both practices have to agree to sell and buy each other commodities. I will give you shoes for your wheat. ये कह रहा है कि आपके गेहूं के बदले मैं आपको जूते दूंगा। ये कह रहा है कि I don't need shoes, I need clothes. ये गेहूं लिए हुए है, कह रहा मुझे क्लॉथ चाहिए, जूते नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है I want shoes but I don't have wheat. इसको जूते चाहिए लेकिन इसके पास गेहूं नहीं है, इसको गेहूं चाहिए। कितना दिक्कत हो रहा है विनिमय करने में, वस्तु को विनिमय ट्रांजैक्शन करने में। तो इस हिसाब से यहाँ पर यही बताया जा रहा है that both parties have to agree to sell and buy each other commodities. यानी हर पार्टीज मतलब दोनों इंसान को, दोनों पर्सन को सेम चीजों की एक जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जरूरत की डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक साथ दो इंसान को एक दूसरे की जरूरत पड़े। दिस इज कॉल्ड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वांट मतलब जरूरत। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि आपको पेन चाहिए और हमको पेंसिल चाहिए तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये कोइंसिडेंस बहुत कम होता है, दो तरफा। जनरली सो व्हाट अ पर्सन डिजायर्स, लोगों की इच्छा क्या है? व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इट एग्जैक्टली व्हाट the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money,
Double coincidence of words is an essential feature. In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the needs for double coincidence of wants. It is no longer necessary. It is no longer necessary for the shoes manufacturer. जो जूते बनाने वाला जो है, it is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy these shoes and at the same time sell him. कौन खरीदेगा उसके जूतों को और बेचेगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए आपको नोट दिखाया जा रहा है, इस नोट के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। 5 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, पुराना नोट। All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in exchange process, it is called medium of exchange. यानी कहने का मतलब है कि मनी का एक्सचेंज होना, यानी रुपयों का आदान प्रदान के साथ साथ वस्तुओं का विनिमय होना, वस्तुओं का आदान प्रदान होना, इस हिसाब से, इस लिहाज से देखा जाए तो रुपये का चलन होने से काफ़ी आसान हो गया। अब देखिए, लेट्स वर्क दीज आउट्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। रुपया, पैसा, जो भी कागज़ का नोट आने से कैसे आसान हो गया, तो बिल्कुल, क्योंकि कागज़ का नोट काफ़ी कम स्पेस में हम लोग आसानी से पैकेट में लेकर के कहीं भी, कितनी भी दूर, अमेरिका, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी जा सकते हैं। और वस्तु विनिमय जब होती थी, एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु तो दिल्ली लेकर जा सकते थे, कितना सामान लेकर जाएंगे कि कितना सामान बदलेंगे। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में कागज़ का नोट या कॉइन जो है, कागज़ का नोट ही बोलिए, कॉइन नहीं, तो कागज़ का नोट इतना इसेंशियल हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कागज़ को, नोट को फटने का डर, भीगने का डर, चोरी होने का डर, तो कैशलेस की ओर हम लोग मूव किए। सो कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ गुड्स, सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। दैट इज द सिस्टम ऑफ द बार्टर सिस्टम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मनी फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के आधुनिक युग में रुपयों, पैसा का जो, मनी का जो उपयोग है, कैसे कैसे हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग जो टाइम है राजाओं का, उनके अलग अलग, अर्ली पंच मार्केट कॉइन्स may be 2500 years old, गुप्त कॉइन्स, गुप्त वंश है, गुप्त कॉइन्स, तुगलक कॉइन्स, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रिजीम, अकबर के समय से सोने की मोहरें। इसके बाद देखिए मॉडर्न कॉइन, ये स्टील का आप बोल सकते हैं, ये कॉइन है। और ये नोट देखिए। तो दीज आर द थिंग इज वेरी time to time is changing. So we have seen that money is something that can act as a medium. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, सिक्के की शुरुआत करने से पहले, इंट्रोडक्शन देने से पहले, a variety of objects was used as a money. A variety of objects was used as a money. For example, since the very early age, बहुत जल्दी समय में, for example, since the very early ages, Indians used grains
and cattle as a money. Cattle as a money. Cattle as a money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स। ये अलग अलग राजाओं के टाइम पर अलग अलग मेटल के सिक्के चलाए गए, जिसमें सोने का है, चांदी का था, तांबा का था। अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे करेंसी। सो modern forms of money include currency, paper notes and coins, unlike the things that were used as a money earlier. So modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. तो यहाँ पर फिर से जो आधुनिक रुपया पैसा कागज का जो इस्तेमाल होने लगा, इस हिसाब से करेंसी का चलन तेजी से हो गया। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। सो इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो भी करेंसी है उस देश की सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसीज नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए या पता है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। हेड ऑफ द बैंक कहा जाता है। बैंक इसको बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पूरे देश में एक है, हेड ऑफिस उसका, और ब्रांचेज हैं हर स्टेट्स का कैपिटल में एक एक ब्रांचेज हैं। तो आरबीआई का फंक्शनिंग और रोल ये है कि हमारे देश में जितने प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स के नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उस बैंक्स को कंट्रोलिंग करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सिर्फ। यानी कितने कितने बैंकों ने कितने लोगों को लोन दे रखा है, क्या उसका बेनिफिट हो रहा है बैंक का, ये सारा चीज काम देखने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज ए कस्टमर पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, उससे पैसे नहीं निकाल सकते, ये सब काम नहीं कर सकते। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक हो या एचडीएफसी हो, उस तरीके से उसका फंक्शंस नहीं है। अभी मैंने जितना बैंक्स का नाम लिया वो ये सारे बैंक को वो रेगुलेट करता है, यानी पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, जो भी बैंक बचा हुआ हो, वो सारे बैंकों का रेगुलेटरी सिस्टम्स जो है वो आरबीआई के द्वारा है। सो एज पर इंडियन लॉज, भारतीय कानून के अनुसार, नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। कोई और करेंसी नहीं बना सकता है, इशू नहीं कर सकता है। भारत सरकार के फिनांस मिनिस्ट्री के बिहाफ में जो आरबीआई का गवर्नर है, वो 1 रुपये का नोट या 1 रुपया का कॉइन प्रिंट करने का परमिशन है उनको। रेस्ट ऑफ द परमिशन जो है फिनांस मिनिस्टर्स को है। So as a organization is allowed to issue currency, moreover the law legally says the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence the rupee is widely accepted as the medium of exchange। यानी कहने का मतलब है कि रुपया जो है आसानी से एक सिंबल्स हो गया देश का, आप कहीं पर एक दूसरे से आसानी से वस्तुओं का विनिमय कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन इन इंडिया, नो इंडिविजुअल्स
No individual in India can no individual in India can legally refuse a payment made in rupee. Hence, the rupee is widely accepted as the medium of exchange. तो ये रुपया को ऐसा मान करके चलना इस हिसाब से कि रुपया अब आदान प्रदान का साधन हो गया, और उसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार का जो फिनांस मिनिस्ट्रीज है, वित्त मंत्रालय को ये तय करना पड़ता है कि 1000 रुपये का नोट चलवाएं कि नहीं चलवाएं, 500 का चलवाएं कि नहीं चलवाएं, 2000 का चलवाएं कि नहीं चलवाएं। तो एज यू नो दैट कि अलग अलग समय पर अलग अलग नोटों का चलन करना और बंद करना, ये भी भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। एक हिस्सा 2016 में अभी आप सुने होंगे डीमोनेटाइजेशन का किस्सा, कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री, अभी जो करंट में प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आते हैं और बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से, ये 8 बजे का स्टेटमेंट था, आज रात 12 बजे से कोई भी पुराने नोट लीगल नहीं रहेंगे। तो यानी जो भी 500 रुपये का, 1000 रुपये का, यही नोट का चलन था उस समय। ये 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था, और फिर कुछ दिनों बाद 2000 का नोट चालू किया गया, नया प्रिंट किया गया। अब वो नया प्रिंट छापने का भी अधिकार फिनांस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स के पास था, होता है हमारे देश के रूल के अनुसार, संविधान के अनुसार। तो ये हम लोग यहाँ तक आज के लिए देखेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसान होगा। टुमारो हम लोग चेक पेमेंट्स को समझेंगे, चेक का क्या फंक्शनलिटीज़ है, चेक सिस्टम्स को, और उसके आगे फिर लोन एक्टिविटीज़ को समझेंगे। सो हमें उम्मीद है कि आज जो आप पढ़े होंगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग और नई टॉपिक, नया चीज़, नए सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।